सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो 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 अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। ये जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? ये जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? ये जन्म मरण मुझ में क्यों नहीं? ये कोई रोग भोग मुझ में क्यों नहीं? 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 कोई वासना कामना मुझ में क्यों नहीं? कोई वासना कामना मुझ में क्यों नहीं? कोई कामना वासना मुझ में क्यों नहीं? अज्ञान ज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ये ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? ये ज्ञान अज्ञान मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं सर्वोहम आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? ये लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? ये लोभ मोह मुझ में क्यों नहीं? ये काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं?
काम क्रोध मुझ में क्यों नहीं? मैं तो पूर्ण काम शांत स्वरूपी आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। ये पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। ये पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। ये पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। काम कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। पुण्य पाप मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निष्क्रिय अकर्ता आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अद्वय अरूपी आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। कोई संकल्प मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई भी संकल्प मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। कोई संकल्प भी मुझ में क्यों नहीं? मैं तो निसंकल्प योगारूढ़ आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये नाम रूप जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। ये ऊंच नीच जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अद्वय एक अखंड आत्मा हूँ। कोई जाति भेद मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अद्वय एक अखंड आत्मा हूँ। कोई नाम जाति मुझ में क्यों नहीं? मैं तो अनामी अरूपी निराकार आत्मा हूँ। सभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सब भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सब भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। सभी भ्रमों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो सब भ्रम से न्यारा पूर्णानंद आत्मा हूँ। ये सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। ये सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। ये सुख दुख मुझ में क्यों नहीं? मैं तो नित्यानंद साक्षी आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। कोई चिंता मुझ में क्यों नहीं? मैं तो सब चिंताओं से न्यारा निश्चिंत आत्मा हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा? मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा? मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कब कहाँ कैसे मिलेगा? मैं आत्मा ही सत्य ब्रह्म हूँ। मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा? मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ।
मैं कब कैसे मुक्त हो सकूँगा। मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। मैं कब कैसे मुक्त हो सकूँगा। मैं आत्मा सदा मुक्त हूँ। तो क्या आप मुक्ति चाहते हैं। मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं। मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। आप मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं। मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ। आप आत्मा का साक्षात्कार चाहते हैं। मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। आप आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं चाहते हैं। मैं तो साक्षात आत्मा ही हूँ। क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। आप परमात्मा पाना चाहते हैं। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। तुम कब सोते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब सोते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब सोते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम आत्महत्यारे कब होते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम आत्महत्यारे कब होते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम आत्महत्यारे कब होते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। क्या आप परमात्मा पाना चाहते हैं। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। क्या आप परमात्मा को पाना चाहते हैं। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। आप परमात्मा को पाना क्यों नहीं चाहते हैं। मैं आत्मा ही स्वयं परमात्मा हूँ। तुम कब सोते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब सोते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब सोते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम कब जागते हो। जब हम आत्म भाव में होते हैं। तुम कब जागते हो। जब हम आत्म भाव में होते हैं। तुम कब जागते हो। जब हम आत्म भाव में होते हैं। तुम आत्महत्यारे कब होते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम आत्महत्यारे कब बनते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तुम आत्महत्यारे कब होते हो। जब हम देह भाव में होते हैं। तो तीन सही से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन सही से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तीन अवस्था से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ। तो सर्व उपाधि से न्यारे तुम क्या हो। मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व उपाधि से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो अभय अमृत आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व दुर्गुणों से न्यारे तुम कौन हो। मैं तो निर्गुण निराकार आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित तुम कौन हो। मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित तुम कौन हो। मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित तुम कैसी आत्मा हो। मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। सर्व मलों से रहित तुम कैसी आत्मा हो। मैं तो निर्मल आत्मा हूँ। अपना पराया तुम में कोई कब नहीं। जब भेद दृष्टि मन से मिट गई। अपना पराया तुमसे कोई कब नहीं। जब भेद दृष्टि मन से मिट गई।
अपना पराया तुमने कोई कब नहीं, जब भेद दृष्टि मन से मिट गई। रे दुष्ट जीवात्मा, हे दुष्ट जीवात्मा, तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है और इस अमृत आत्मा से और इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा है। वंचित हो रहा है। तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है और इस अमृत आत्मा से और इस अमृत आत्मा से दूर हो रहा है। दूर हो रहा है। तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है तू क्यों मिथ्या देह अभिमान करता है और इस अमृत आत्मा से और इस अमृत आत्मा से वंचित हो रहा है। वंचित हो रहा है। हे मूढ़ प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूपी सज्ञानता को तत्काल छोड़। 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 तू स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। तू स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। हे मूढ़ प्राणी, हे मूढ़ प्राणी, तू देह भाव रूपी सज्ञानता को तत्काल छोड़ तू देह भाव रूपी सज्ञानता को तत्काल छोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। और स्व आत्मा में अपने मन को तत्काल जोड़। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, आदर और अनादर भाव को, आदर और अनादर भाव को, मान और अपमान भाव को, मान और अपमान भाव को, कीर्ति और अपकीर्ति भाव को, कीर्ति और अपकीर्ति भाव को, निंदा और स्तुति भाव को, निंदा और स्तुति भाव को, दूसरों से अपने प्रति पाकर भी, दूसरों से अपने प्रति पाकर भी, दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी, दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी, अपने मन में समभाव में रहो। अपने मन में समभाव में रहो। अपने मन में शांत भाव में रहो। अपने मन में शांत भाव में रहो। अपने मन में मुक्त भाव में रहो। अपने मन में मुक्त भाव में रहो। और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में निरंतर चिंतन करो। मैं रूप में निरंतर चिंतन करो। और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में निरंतर चिंतन करो। मैं रूप में निरंतर चिंतन करो। निंदा और स्तुति भाव में निंदा और स्तुति भाव में अपने प्रति समभाव में रहो। अपने प्रति समभाव में रहो। और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। मैं रूप में निरंतर चिंतन करते रहो। हे श्रद्धालुओं, हे श्रद्धालुओं, तुम दूसरों से तुम दूसरों से आदर और अनादर भाव अपने प्रति सुनकर भी, आदर और अनादर भाव अपने प्रति सुनकर भी, मान और अपमान भाव अपने प्रति सुनकर भी, मान और अपमान भाव अपने प्रति सुनकर भी, कीर्ति और अपकीर्ति भाव दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी, कीर्ति और अपकीर्ति भाव दूसरों से अपने प्रति सुनकर भी, निंदा और स्तुति भाव दूसरों से सुनकर भी, निंदा और स्तुति भाव दूसरों से सुनकर भी, अपने मन में समभाव में रहो। अपने मन में समभाव में रहो। अपने मन में शांत भाव में रहो। अपने मन में शांत भाव में रहो। अपने मन में आनंद भाव में रहो। अपने मन में आनंद भाव में रहो।
तनिक भी दुख न मानो, तनिक भी दुख न मानो, तनिक भी बुरा न मानो, तनिक भी बुरा न मानो, तनिक भी बदले की भावना न लाओ, तनिक भी बदले की भावना न लाओ, और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं रूप में ही निरंतर चिंतन करो, मैं रूप में ही निरंतर चिंतन करो, और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करो। ऐसा निरंतर चिंतन करो। निंदा और स्तुति दूसरों से सुनकर भी निंदा और स्तुति दूसरों से सुनकर भी समभाव में रहो, समभाव में रहो, बुरा न मानो, बुरा न मानो, बदले की भावना न लाओ, बदले की भावना न लाओ, और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करो, ऐसा निरंतर चिंतन करो, और स्वरूप आत्मा का और स्वरूप आत्मा का निरंतर चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो, कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ। ये काम क्रोध किसका, विषयासक्त मन जिसका, ये काम क्रोध किसका, विषयासक्त मन जिसका, ये काम क्रोध किसका, विषयासक्त मन जिसका, ये लोभ मोह किसका, विषय लालची मन जिसका, ये लोभ मोह किसका, विषय लालची मन जिसका, ये लोभ मोह किसका, विषय लालची मन जिसका, राग द्वेष किसको, भेदभाव जिसको, राग द्वेष किसको, भेदभाव जिसको, राग द्वेष किसको, भेदभाव जिसको, सुख दुख किसको, मनोभाव जिसको, सुख दुख किसको, मनोभाव जिसको, सुख दुख किसको, मनोभाव जिसको, समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी, देवभाव मन में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं, समस्त चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी, देवभाव मन में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं, समस्त चिंताओं से जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, देवभाव मन में आवे नहीं, आत्मभाव मन से जावे नहीं, समस्त चिंताओं से जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, देवभाव मन में आवे नहीं, जीव के मन में देह भाव आवे नहीं, और जीव के मन में आत्मभाव मन से जावे नहीं, जीव समस्त चिंताओं से मुक्ति कैसे पाएगा, जीव के मन में देवभाव आवे नहीं, जीव के मन से आत्मभाव जावे नहीं, बहुत अच्छा। समस्त चिंताओं से जीव मुक्ति कैसे पाएगा, जीव के मन में देवभाव आवे नहीं, जीव के मन से आत्मभाव जावे नहीं, सद्गुरु का कहना क्या, कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना, सद्गुरु का कहना क्या, कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना, सद्गुरु का कहना क्या, कर्ता भाव मन में आवे ना, साक्षी भाव मन से जावे ना, और जीव भाव में फंस के सोहम भाव भूले ना, तो राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत आत्मा हूँ,
राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत आत्मा हूँ। राग द्वेष मुझ में क्यों नहीं, मैं तो देहातीत आत्मा हूँ। राग द्वेष में किससे करूं, चेतन सत्ता तो मैं एक ही हूँ। राग द्वेष में किससे करूं, चेतन सत्ता तो मैं एक ही हूँ। राग द्वेष में किससे करूं, चेतन सत्ता तो मैं एक ही हूँ। यह हाड़ मांस रक्त यह हाड़ मांस रक्त रज वीर्य मल मूत्र रज वीर्य मल मूत्र पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण सप्त धातु चर्म से ढका, सप्त धातु चर्म से ढका, जो छूने योग्य नहीं, जो छूने योग्य नहीं, देखने योग्य नहीं, देखने योग्य नहीं, पास बिठाने योग्य नहीं, पास बिठाने योग्य नहीं, गले लगाने योग्य नहीं, गले लगाने योग्य नहीं, चूमने चाटने योग्य नहीं, चूमने चाटने योग्य नहीं, ऐसी गंदी धातु रजवीर से बना ऐसी गंदी धातु रज बीज से बना अति अधम शरीर अति अधम शरीर मैं नहीं, यह मेरा नहीं, यह मेरा नहीं। ऐसा सद्गुरु कृपा से ऐसा सद्गुरु कृपा से मैंने अपने को जाना है। मैंने अपने को जाना है। यह हाड़ मांस रक्त यह हाड़ मांस रक्त रज वीर्य मल मूत्र रज वीर्य मल मूत्र पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण सप्त धातु से बना, सप्त धातु से बना, चर्म वस्त्र से ढका, चर्म वस्त्र से ढका, जो छूने योग्य भी नहीं, जो छूने योग्य भी नहीं, ऐसा अति अधम शरीर ऐसा अति अधम शरीर मैं नहीं, यह मेरा नहीं, मैं नहीं, यह मेरा नहीं। ऐसा सद्गुरु कृपा से ऐसा सद्गुरु कृपा से मैंने आज जाना है। मैंने आज जाना है। यह हाड़ मांस रक्त यह हाड़ मांस रक्त रज वीर्य मल मूत्र रज वीर्य मल मूत्र पंचभूत तीन गुण पंचभूत तीन गुण सप्त धातु से बना, सप्त धातु से बना, जो छूने योग्य भी नहीं, जो चूमने चाटने योग्य भी नहीं, जो छूने चाटने योग्य भी नहीं, ऐसा अति अधम शरीर ऐसा अति अधम शरीर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ऐसा अति अधम शरीर ऐसा अति अधम शरीर मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। तुम्हारा कोई भी संबंधी पृथ्वी पर क्यों नहीं, मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारा कोई भी धन संपत्ति क्यों नहीं, मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारी कोई भी नाम उपाधि क्यों नहीं, मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। तुम्हारी धन संपत्ति क्यों नहीं, मैं तो निर्मम निर्मोही आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद
आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। अब कुछ प्रश्न उत्तर विचारेंगे। सद्गुरु कहलाने के योग्य कौन नहीं है? हर व्यक्ति अपने को सद्गुरु कहलाना चाहता है कि सब मुझे नमस्कार करे, प्रणाम करे। तो सद्गुरु कहलाने का अधिकारी कौन है, क्या उसकी योग्यता होती है, ये प्रश्न है। उत्तर क्या देते हैं? जो गुरु अपने समीप जाने वाले जिज्ञासु को अपने झोली से कोई कड़ा, चूड़ी, माला, रुद्राक्ष, ताबीज, विभूति आदि अनित्य वस्तुओं को प्रदान करता है। जो गुरु अपने पास से कोई जिज्ञासु को निकलता देख उसको दिखाने के लिए कोई चूड़ी, कोई ताबीज, कोई अंगूठी, कोई माला निकाल कर दिखाता है, देता है, तो सोचना ये धोखेबाज है, ये चालाक गुरु है। ये सद्गुरु, जो सच्चे सद्गुरु है, वो ज्ञान देते हैं। कोई वस्तु, माला, चूड़ी, चेन, अंगूठी, कड़ा आदि निकाल कर दिखाते, ये जादूगरी का धंधा सच्चे सद्गुरु नहीं करते हैं। दम्भी गुरु, नकली गुरु ही ऐसा दिखावे का काम करते हैं। तो ये पहचान है कि अगर ये कोई कड़ा, चेन, चूड़ी, अंगूठी, रुद्राक्ष, माला दिखा रहा है तो ये कोई जादूगर हो सकता है, सद्गुरु नहीं हो सकता है। यह सब वस्तुएं अनित्य है और नाशवान है। क्या सोचना चाहिए कि ये जो दिखा रहा है ये सब वस्तुएं अनित्य है, नाशवान है, विकारी है, मन को भ्रमित करने वाली है। ये सच्चे सद्गुरु की पहचान नहीं। सच्चे सद्गुरु की पहचान तो केवल ज्ञान, ज्ञानादेव तु केवल्यम, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना और वो कुछ भी दिखावा नहीं करता है, और वो भी ज्ञान भी उसके सामने दिखावा करता है जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा है, सत की इच्छा है, आत्मा की इच्छा है, उसी के आगे ज्ञान की चर्चा करता है, अन्यथा वो मौन चुप ही रहता है। सिद्धि, चमत्कार आदि में फंसना नहीं चाहिए। तो साधक को, जिज्ञासु को, मुमुक्षु को सिद्धि, चमत्कार, जादूगिरी धंधे में फंसना नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मन उलझ जाएगा, फंस जाएगा उसकी जादूगरी चमत्कार में। सच्चे सद्गुरु तो मुमुक्षु को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सच्चे सद्गुरु की पहचान एक ही है कि वह तत्वमसि उपदेश करेगा, जिज्ञासु को ज्ञान देगा, ज्ञान को छोड़कर और कोई भी दिखावा नहीं करता है। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। वेद में भी, उपनिषदों में भी, रामायण में भी ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, ज्ञान ही मोक्ष को देने वाला है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन आता है। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। और रामायण के अंदर भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, उपनिषद में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई पवित्र तत्व भी नहीं, और ज्ञान के समान कोई उच्च वस्तु भी, दुर्लभ तत्व भी नहीं, और पवित्र भी नहीं। सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का अगर वस्तु है तो ज्ञान है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञान ही दुर्लभ तत्व है, ज्ञान ही मोक्ष देने वाला है। आदि महावाक्य में श्रद्धा करो। इन महावाक्यों में श्रद्धा करो।
कि ज्ञान से ही मोक्ष होगा, ज्ञान के बिना मुक्ति किसी अन्य साधन से नहीं हो सकती। ये महावाक्य वेदों के, गीता के, रामायण के हैं। इनमें श्रद्धा करो कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान के समान और कोई दुर्लभ तत्व नहीं है। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। यही निश्चय करो। इस निश्चय से कभी विचलित मत बनो, डिगो मत। मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सच्चित आनंद आत्मा हूँ। यह असत, जड़, दुख, द्वैत, नाशवान, विक्षेपी शरीर, ये जो तुम्हारा शरीर जिसको लेकर तुम चल रहे हो, जी रहे हो या गर्व कर रहे हो, यह असत है, ये जड़ है, ये दुख रूप है और यह अन्य रूप में है। असत, जड़, दुख, द्वैत शरीर तुम अपने को कभी मत मानो। ये तो 84 लाख के चक्कर में डालने वाला, बंधन में डालने वाला है। तुम यह देह, यह असत है, जड़ है, दुख और द्वैत रूप है। मैं तो सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ और अद्वैत रूप में हूँ। मैं तो सत चित आनंद। क्या कोई जीव बिना आत्मसत्ता के हो सकेगा? नहीं। कोई भी जीव पृथ्वी पर, जो भी चेतन जीव है, बिना आत्मसत्ता के वो पृथ्वी पर देखने में नहीं आ सकेगा। जीव की सत्ता चेतनता के कारण है। तो फिर कोई भी जीव एक क्षण के लिए आत्मसत्ता से पृथक जीवित रह सकेगा? तो कोई भी जीव बिना आत्मसत्ता के एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं रह सकेगा। आत्मसत्ता से ही उसका जीवन है। इस प्रकार सभी जीवों का आत्मा के साथ सत्संग बना ही रहता है। तो इसी तरह से सभी जीवों के साथ आत्मा का सत्संग बना ही रहता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जीव आत्मा के संग के बिना जिंदा रह सके। तो सत्संग तो हर हमेशा हो रहा है। हर जीव का सत्संग तो हर हमेशा ही हो रहा है, बिना प्रयास के, क्योंकि आत्मा के संग के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो आत्मा का सत्संग ना मानना उसकी अज्ञानता, मूढ़ता ही है। तो आत्मा का सत्संग को सत्संग न मानना ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है, ये पापता है कि अपने को आत्मा रूप न मानना और अपने को देह रूप जानना। ईश्वर कृपा, पुण्य प्रताप से यदि उसे कोई श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, पूरा सद्गुरु मिल जाए तो ऐसे सब पूरा सद्गुरु का मिलना साधारण बात नहीं। पूर्व जन्म का पुण्य कर्म हो और अंदर से प्राण व्याकुल हो सत्य को जानने की, तब जाकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलता है और उससे तत्वमसि उपदेश सुनने को मिलता है। तो आत्मा की अनुभूति वह श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, पूरा सद्गुरु ही करा सकता है। तो आत्मा की अनुभूति कोई पूरा सद्गुरु मिल जाए, पुण्य जग जाए तो वो करा सकता है। अन्यथा हर एक कोई पंडित पुरोहित के द्वारा यह कार्य हो नहीं सकता है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो और तुम्हारी श्रद्धा और मुमुक्षुता भी हो, तब जाकर ये काम होता है। अनुभूति यही कराते हैं कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। तो वे गुरु बेटा होने का आशीर्वाद, कि तुम्हारी नौकरी लग जाने की आशीर्वाद, की परीक्षा में पास हो जाने का आशीर्वाद इत्यादि, यह सब अनित्य पदार्थों के संबंध में वे आशीर्वाद नहीं देते हैं, बल्कि
वह तो तत्वमसि, तू वह ब्रह्म ही है, ऐसा उपदेश करने में समर्थ होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने यह अनुभव प्रकट कर बताया है कि सत्संग के समान 3 लोक में कोई दुर्लभ तत्व नहीं। शंकराचार्य जी जगत गुरु ने यही बताया है कि सत्संग के समान नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ये दुर्लभ तत्व है, ये सबको नहीं मिल सकता, कि सब समय भी नहीं मिलता। कभी कभी पूर्व के पुण्य से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से यह आत्मज्ञान होता है, जो जीव को जन्म मरण भय से मुक्त कर देता है। और वह ज्ञान क्या करेगा? जन्म मरण का जो जीव को भय लगा रहता है उससे वो निर्भय कर देता है, मुक्त कर देता है। और नहीं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद, ऐसा भाव मन में जगा देता है, दृढ़ कर देता है, डिगने नहीं देता है। कहीं कमजोरी लगती है तो अन्य प्रमाण देकर और उस भ्रम को हटा देता है। अपने चित्त को देह संबंधी सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा में जोड़े रखना चाहिए। तो सभी जिज्ञासुओं को, सभी मुमुक्षुओं को, सभी सत्य प्रेमियों को मन को संसार से, विषयों से हटाकर अपने तो सत्य चित्त आनंद हूँ, इसी भाव में जोड़े रखना चाहिए। इसे छूट नहीं देना चाहिए कि 1 घंटे के बाद में एक बार कर लिया, नहीं, 1 घंटे में 1 बार भी खाली ना जाए श्वास, हर श्वास में यही भाव रहे। यही सबसे बड़ा सत्संग है। ये सबसे बड़ा सत्संग है। हर क्षण, हर श्वास में मैं तो सत्य चित्त आनंद, ये सबसे बड़ा सत्संग है। और कोई सत्संग तबला, पेटी, हारमोनियम, बांसुरी या और कोई हो हल्ला की जरूरत नहीं। इसलिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसीलिए कहा है कि जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो देह बुद्धि वाले हैं, जीव भाव वाले, कर्ता भाव वाले, उनको ये नट मन से निकाल देने वाला है, मिटा देने वाला है। मैं तो सत्य चित्त आनंद, ये भाव को बस मन में बनाए रखना चाहिए। जो आत्मा से हटाकर अनित्य देह संबंध में व्यर्थ चिंतन करता रहता है, वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। ठीक से जो आत्मा से हटकर अनित्य देह संबंध में, जो पंडित, जो पुरोहित, जो रिश्तेदार, भाई बंधु, जो आपको आत्मा भाव से हटाकर और देह भाव में जोड़ने वाला है, देह की चर्चा, भोगों की चर्चा, विषयों की चर्चा में लगाने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए। पर फिर से जो आत्मा से हटाकर, आत्मा से यानी अपना जो शुद्ध रूप है, मैं तो सत्य चित्त आनंद, इस भाव से तो हटा देना और जाति भाव, कर्म भाव का अहंकार जगा देता है। अनित्य देह संबंध में व्यर्थ चिंतन करता रहता है, वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं। वह गुरु कहलाने योग्य नहीं। जो देह भाव को दृढ़ाने वाला और आत्म भाव को भुलाने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए। सुख दुख मन के धर्म है, आनंद हमारा सहज स्वभाव है। आनंद तो जो है यह हमारा सहज स्वभाव है, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति के। रोज का तुम्हारा खुद का अनुभव प्रमाण है। पिता नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं,
पति नहीं, पत्नी नहीं, नौकरी, व्यापार, धंधा कुछ भी नहीं। और रात्रि को गहरी नींद से जब सुबह उठकर बैठता है तो कहता है रात बड़ी मीठी नींद आई। ये मीठी नींद किसकी थी? रसगुल्ले की, शक्कर की, चीनी की, कि पत्नी की, कि पुत्र की, कि धन की? कोई भी संसार की सुई भी नहीं थी, सुई भी नहीं थी। और वो सुख आया जो कार वालों को, बंगले वालों को, पति पत्नी पुत्र नौकरी धंधे वालों को नहीं मिलता है बिना विषय के। तो ये सिद्ध होता है कि तुम्हारा स्वभाव आनंद घन है, बिना वस्तु के सुख का अनुभव होता है। हम अपने सहज आत्म स्वभाव को भूलकर, हम अपनी समझ को, अपने आनंद स्वभाव को भूलकर और विषयों के पीछे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और पर ये बता, गहरी नींद में क्या क्या लाया था जो तूने कहा कि मैं रात सुख से सोया, बड़ी मीठी नींद आई बिना विषय के। वहाँ तेरे अलावा और कोई था नहीं, हो सकता भी नहीं। हमने अपने सहज आत्म स्वभाव को भूलकर अनित्य देह, इंद्रिय आदि को अपना होना मान लिया। हमने अपने सहज आनंद घन स्वभाव को भूल गए। कब? कहा? गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में। 3 अवस्था है ना बुद्धि की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत स्वप्न में, जागृत में स्थूल संसार है, स्वप्न में सूक्ष्म संसार है। पर गहरी नींद में न जागृत है, न स्वप्न है, न स्थूल संसार है, न कोई कल्पना का सूक्ष्म संसार। वहाँ तुम्हारा सहज स्वभाव कि रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता न चला। तो हम अपने सहज स्वभाव को भूल गए कि बिना विषय के हम आनंद स्वरूप हैं। कितना प्रत्यक्ष रोज का प्रमाण है। जागृत रोज बदल जाता है, स्वप्न भी रोज बदल जाता है, पर सुषुप्ति कभी बदलती नहीं। वो वैसी की वैसी, मैं सुख से सोया और मुझे कुछ पता न चला। तो यह आनंद हमारा सहज स्वभाव है। पर इसको भूलकर जो कल्पित सुख के पदार्थ हैं उनके पीछे भाग दौड़ करके जीवन नष्ट करते हैं। फिर से हम अपने सहज आत्म स्वभाव को भूलकर अनित्य देह, इंद्रिय आदि को अपना होना मान लिया है। इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इन झूठी वस्तुओं को अपना होना मान लिया और इनके पीछे भागदौड़ करने में, इन्हें पाने में जीवन नष्ट कर रहे हैं। यही जीव के बंधन का कारण है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, आयु जीवों की उत्पत्ति होती है और उनके पीछे उनको पाने में जीवन को नष्ट कर रहे हैं। 4 प्रकार, कभी अंडे के रूप में, कभी पसीने के रूप में, कभी पक्षी के रूप में स्वेदज अंडज, कभी अंडे के रूप में, ऐसे पैदा होते हैं और जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़े भाग्यमान स्तन पावा। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत बहुत पुण्य के या ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है और इसमें ही केवल आत्मज्ञान होता है। इसी में आत्मज्ञानी गुरु मिलता है, इसी से मोक्ष पाता है और कोई रास्ता नहीं। इस भ्रम को सद्गुरु की सहयोग से, उनकी कृपा से दृढ़तापूर्वक नष्ट करना होगा। किस भ्रम को? संसार सुख रूप है, भोग पदार्थ सुख रूप है, इसको
सद्गुरु की कृपा से इस भ्रम को निकालना होगा, नष्ट करना होगा कि मुझ आत्मा के अलावा कोई आनंद स्वरूप नहीं। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। अब प्रश्न है, मैं ब्रह्म हूँ यह केवल विचार है, ऐसा कौन कहता है? मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार ही है, ऐसा कौन कहता है? तो उत्तर मिलता है, जो झूठा मैं देह संघात में अभिमान करता है। जो देह संघात में, झूठे देह में अहंकार करता है वो कहता है। सच्चा में कभी भी नहीं कहेगा, झूठा में कहेगा। जो देह में अभिमान करता है वो जीव। वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ यह केवल एक विचार है। देह में तादात्म्य बुद्धि रूप सभी अहंकार झूठा है। इस विचार से कि मैं ब्रह्म हूँ दूसरे अनेक कुविचार को दूर करना होता है और सुविचार दृढ़ हो जाता है। देह में तादात्म्य बुद्धि यह अहंकार झूठा है। ये जो विचार है कि मैं ब्रह्म हूँ इससे दूसरे अनेक कुविचार दूर हो जाता है। इस विचार से अनेकों विचार, झूठे विचार दूर हो जाते हैं और सुविचार दृढ़ हो जाता है। और मैं ब्रह्म हूँ ये सुविचार है, ये कुविचार नहीं। ये दृढ़ हो जाता है और कुविचार मन से निकल जाते हैं। छोटे छोटे विचार, कलेक्टर हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ, डायरेक्टर हूँ, सुपरिटेंडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये सब कुविचार निकल जाते हैं और मैं ब्रह्म हूँ ये विचार रह जाता है। यह मैं कहाँ से आता है इसकी तलाश कीजिए तो यह मैं अदृश्य हो जाएगा। परमात्मा जो शुद्ध मैं है वह प्रकट हो जाएगा। न तो सत्य चित्त आनंद आत्मा ये बस प्रकट हो जाएगा। झूठा में ये वो सब निकल जाएगा। इसके बाद स्वयं सिद्ध आत्मा के होने के लिए अन्य किसी प्रकार की साधन और समय की अपेक्षा नहीं रहे। झूठे अहंकार निकल गए, ये वो फिर शुद्ध अहंकार सच्चिदानंद का रह जाएगा। उसको बनाए रखने के लिए और कोई साधन की, भजन की जरूरत नहीं रहेगी। यह दृढ़ बोध जग जाएगा। कौन सा बोध? मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा। ये जब दृढ़ बोध जग जाएगा तो झूठे अहंकार सब मन से निकल जाएंगे, ये वो होने के। मैं हूँ यह प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार सभी मनुष्यों को बिना किसी के सिखाए, बताए, रटाए अनुभव होता ही रहता है। फिर से मैं हूँ ये किसको सिखाना नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारा नौकर हो कि पति हो कि पत्नी हो कि पुत्र हो कि कोई भी पड़ोसी हो, ये बिना किसी के सिखाए मैं हूँ का बोध सबको बना रहता है। और ये मैं हूँ ही जो ब्रह्म है, ये मैं हूँ ही आत्मा है, ये मैं हूँ शरीर नहीं है। फिर भी अज्ञानता के कारण यह जीव स्वयं आत्म ब्रह्म होते हुए भी किसी कल्पित ईश्वर की तलाश में इधर उधर यहाँ वहाँ खोज रहा होता है। फिर से फिर भी अज्ञानता के कारण यह जीव स्वयं ब्रह्म होते हुए ये जीव स्वयं ब्रह्म होते हुए भी किंतु अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण कल्पित ईश्वर की तलाश में इधर उधर स्वयं ब्रह्म होते हुए कल्पित ईश्वर की तलाश में यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, चारधाम कहाँ इधर उधर भटकता रहता। स्वयं ब्रह्म होते हुए वेद कहता है तत्वमसि, अरे तू ही ब्रह्म है। लेकिन यह
अहम ब्रह्मास्मि होते हुए भी और इधर उधर भटकता है। जीवन नष्ट कर रहा है। जैसे मैं हूँ के ज्ञान के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ यह भरोसा तुम दर्पण सामने लाओगे तब होगा। तुम बिना दर्पण के भी मैं हूँ का बोध तो बना ही रहेगा। तो इसी तरह मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, यह बिना साधन के तुम सहज सिद्ध हो। इसी प्रकार निज आत्मस्वरूप को जानने के लिए किसी अन्य पुरुष, पढ़ाई, विद्या अथवा धर्म ग्रंथों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ के लिए, इसके उसके लिए तो सबकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं हूँ के ज्ञान के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की, दर्पण की कि किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं तो स्वतः सिद्ध सहज आत्मा हूँ। अतः समस्त बाह्य ज्ञान को अनात्मा मानकर त्याग देना चाहिए। तो अन्य सभी ज्ञान जो भी इधर उधर से पाए हैं और बड़ा गर्व है, उनको नकली समझकर उस ज्ञान को त्याग देना चाहिए। फिर से अतः समस्त बाह्य ज्ञान को, बाह्य ज्ञान यानी मैं आत्मा हूँ के अलावा जो भी इधर उधर की बात बता रहे हैं, उससे मन को हटा लेना चाहिए। जानत तुम्हि होई जाई, सोई जाने हो जेहि देव जनाई। तुम वो तत्व हो कि गुरु से एक बार जान लिया तत्वमसि, बस फिर तुम वही हो जाते हो। कुछ करना नहीं पड़ता। तुम पहले से ही थे पर नहीं जानते थे, बस इतना ही कमी था। वो गुरु ने तत्वमसि उपदेश करके तुम्हें स्वरूप का बोध करा दिया, तो जाना तो तुम्हें ही हो ही जाए। उसको जानकर फिर वही हो जाता है, कुछ भिन्न नहीं रहता है। केवल औषध के नाम जप करने से रोग दूर नहीं होता। तो औषध का सेवन करना होगा। औषध का नाम जप करने से आपका रोग कटने वाला नहीं। तो ऐसे ही मैं सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, लेकिन साथ साथ में देह नहीं, जन्मने मरने वाला मैं नहीं, ये भाव मन ने साथ साथ रखना होगा। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, ये तो सही रूप है, लेकिन मैं तो गोरा हूँ, काला हूँ, गाड़ी वाला हूँ, मकान वाला हूँ, बच्चे वाला हूँ, ये भाव भी आए तो ये ज्ञान तुम्हारा तोता रटन ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं। इधर तो तुम मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, और इधर मेरा ये है, मेरा वो, ये और वो में भी तुम फंसे खड़े होते हो। तो ये औषध का केवल जप करने से कल्याण नहीं होगा, औषध का सेवन करने होगा, परहेज को मन में धारण भी करने होगा। यानी देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव मन से इसको हटाते चलो। औषध को नियमित रूप से सेवन करना पड़ता है। इसी प्रकार जन्म मरण भव बंधन एवं समस्त भवरोग से छूटने हेतु जीव को अपने देह अध्यास से पूर्णतया मुक्त रहना होगा। आज बस इतना ही। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ।